Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 9, Research Methodology. Topic of today lecture is pre-testing a research instrument. अब हम जब रिसर्च इंस्ट्रूमेंट व्हाट इज़ मीन अबाउट द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, अब जब भी कोई क्वेश्चन या इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं तो उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। वो इंस्ट्रूमेंट क्या है कि आप एक्चुअल डेटा किस तरह कलेक्ट करते हैं। तो एक्चुअल डेटा कलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, पहले प्री टेस्टिंग करते हो कि हाँ ये जो मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं, क्वेश्चन की समझ हमारे जो रिस्पोंडेंट है उसको आती है नहीं आती। ये सबसे बड़ा सबसे अहम काम है ऑफ द क्वेश्चनियर और इंटरव्यू शेड्यूल। तो इसमें सबसे पहले हम प्री टेस्ट इस बेस पे करते हैं। अब अगर आपको जो लोग हैं वो पॉपुलेशन है वो आपकी स्टडी के साथ कनेक्ट है या नहीं है, जो आप जिसके लिए ये क्वेश्चन या स्टडी करना चाह रहे हैं। और इसी तरह अब डेटा कलेक्ट करने में क्या कोई इशू तो नहीं है। अब इससे मालूम होना कि हाँ अब इशू एक ही है कि प्री टेस्टिंग में आपको पता चलता है कि आया जो हमारे पास जितने क्वेश्चन हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो रिस्पोंडेंट है वो देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे। अब 3-4 से जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो आपको कंफर्म हो जाता है कि इन्फॉर्मेशन जो रिस्पोंडेंट है वो दे रहे हैं। अगर नहीं देते इट्स मीन कि आपके क्वेश्चन में या कोई मसला है या वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। तो अब इसको आप इंटरप्रेट करने के लिए कि हाँ किस तरह क्वेश्चन पूछना चाहिए, किस तरह इस्टेब्लिश करना चाहिए और वो इसको इंटरप्रेट किस तरह करते हैं, हाँ आप ये करना कि वो इंटरप्रेट इन ईजी वे करें। तो ट्राई यही करें कि वो इजी वे में और उसमें कोई एम्बिगियस वर्ड ना हो और सबको क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं होता तो वो आपको प्री टेस्टिंग में पता चलता है। तो आप प्री टेस्टिंग में उन वर्डिंग को चेंज करना जो एम्बिगियस हो तो उनको अनएम्बिगियस बनाया जाए। इसी तरह फिर हमारे पास प्री रिक्विजिट फॉर द डेटा कलेक्शन, कंडीशन फॉर डेटा कलेक्शन। फर्स्ट क्या आप डिफरेंट कंडीशन है डेटा कलेक्शन के लिए। आप डेटा किस तरह रिस्पोंडेंट से पोटेंशियल डेटा रिस्पांस कलेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपने 3 कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वो जो मोटिवेशन है किसी रिस्पोंडेंट की कि आप उसको इतना मोटिवेट करना कि वो इन्फॉर्मेशन आपको दे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दे जो आपको ज़रूरत होती है। और ये सबसे क्या मेन कंडीशन है फॉर क्वेश्चनियर और इंटरव्यू बेस डेटा। तो उस अब अगर वो आप एफर्ट लगाते हो इन द टाइम ऑफ कि आपने क्वेश्चनियर दिया है या इंटरव्यू जो आप करना चाह रहे हैं उसी टाइम भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके मेन टर्म्स, ऑब्जेक्टिव और रिलेवेंस ऑफ द स्टडी कि वो कवर हो जाए, आपको इन्फॉर्मेशन दे दे। आप जो इंटरेक्शन है टाइम इंटरेक्शन आप करते हो, इंटरेक्ट करते हो, इंटरएक्टिविटी होती है तो उस टाइम भी आप उसको मोटिवेट कर सकते हो। हाँ ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, उनको इस तरह मोटिवेट किया जाए कि हाँ मैं ये किसी और काम के लिए नहीं करता, सिर्फ अपने रिसर्च के लिए करता हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं तो ये मैं कोई कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देता, गवर्नमेंट को नहीं देता, मैं सिर्फ अपने पास रखता हूँ। तो ये कवर लेटर में ये लिखा जाता है। तो वो आप उसको मोटिवेट करना कि आपकी जो ये इन्फॉर्मेशन है सिर्फ मैं यूज़ कर रहा हूँ, कोई और नहीं कर रहा, और इसमें आपका नाम नहीं आता। तो वो डिफरेंट वे में आप मोटिवेट करना टू द रिस्पोंडेंट। इसी तरह फिर क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो किस चीज़ की, हर एक क्वेश्चन को जो आप पूछना चाह रहे हो किसको वो रिस्पोंडेंट को क्लियर होना चाहिए। इन द ईजी वे में आप क्वेश्चन को लिखना, तो उस वजह से फिर वो जो रिस्पोंडेंट है वो अंडरस्टैंड कर सकेगा जो आप चाहते हैं, जो विच यू वांट टू एक्सपेक्ट देन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। हाँ अब फिर अगर वो क्लियर नहीं होता देन इन्फॉर्मेशन आपको क्या होगी, वो रॉन्ग होगी, इरेलीवेंट होगी। इसी तरह जो पोजेस पोजेसेस possession of the requirement information। ये थर्ड कंडीशन है किस चीज़ के लिए कि आप जो इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं वो इंफॉर्मेशन
جو آپ چاہ رہے ہیں ساؤٹ وانٹ انفارمیشن فرام دا رسپونڈنٹ، وہ تھرڈ کنڈیشن آن دا بیسس آف کس چیز کا ہے کہ، اور اسی وجہ سے پھر آپ کو جو ٹیکنیکل یا جو فیکچول انفارمیشن ہے، کریکٹ انفارمیشن ہے، وہ مل سکتی ہے، لیکن آن دا بیسس آف کہ آپ جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے وہ رسپونڈنٹ دینا چاہتا ہو. اگر نہیں دینا چاہتا دین کیا ہوگا کہ آپ اگر نہیں پرووائڈ کرنا چاہتا دین آپ اس اسٹڈی کو ہی آگے مت لے کے جانا. آپ اسٹاپ ایٹ دیٹ پوائنٹ کہ آپ کی اسٹڈی پاسبل ہی نہیں ہے اگر یہ تھرڈ تینوں کنڈیشن ہولڈ نہیں کرتی. اگر میں رسپونڈنٹ ہوں، فار ایگزامپل آپ لوگ اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ مجھ سے رسپانس لینا چاہتے ہیں کہ ہاں اس کویشچنئر کو فل کرنا، اور میں نہیں فل کر کے دینا چاہتا یا میں وہ انفارمیشن نہیں دینا چاہتا جو آپ کو چاہیے، دین پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کی اسٹڈی ہو جائے.